हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट अपडेट, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन इसको लेकर के अभी से बहुत से कन्फ्यूज़न आप लोग के मन में बन गए हैं, ठीक है। कब आएगा वो भी मैं चर्चा कर लूँगा, वो तो बता ही चुका हूँ कई बार। लेकिन यहाँ पे आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब रिवाइज रिजल्ट से लेवल 5 वालों को फ़ायदा हो जाएगा और लेवल 2 वालों को नुकसान हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये लेवल 5 लेवल 2 क्या है, मतलब जो लोग क्वालिफाइड कर चुके हैं इन इन लेवल्स में, ठीक है। जो लेवल 5 में क्वालिफाई कर लिए या फिर जो लेवल 2 में कर लिए हैं। अब लेवल 2 मीन्स क्या है, वो लोग नहीं जो सभी लेवल में क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि 2 का कट ऑफ हाई वैसे ही है। इसका मतलब नहीं जो 2 3 4 5 6 सभी कर लिया है। कहने का मतलब जो 12th वाले हैं और केवल लेवल 2 में क्वालिफाई कर लिए हैं, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो क्या उनको नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन जो लेवल 5 वालों फ़ायदा की बात की जा रही है वो कहीं से भी सही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप लोग क्या है, ऊपर जो दिखता है उसी को समझ लेते हो, और कुछ लोग होते हैं आपको गुमराह कर देते हैं, ठीक है, और आप लोग मान भी जाते हो। सिंपल सी बात, ये लेवल 5 जो है वो लोवेस्ट कट ऑफ वाला लेवल है, ठीक है, जिसमें सबसे कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है सीबीटी 2 के लिए। यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो, मतलब कह सकते हैं कि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, इसलिए आप लेवल 5 में केवल क्वालिफाई कर पाए हो। और अभी का जो सिचुएशन है, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता इन केस, तो फिर क्या है, आपको उन्हीं एवरेज कैंडिडेट से ही केवल फाइट करना है। यानी जो लोग केवल लेवल 5 में हैं, या फिर सिंपल भाषा में कहें, जो लोग लेवल 5 के एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि जिन्हें कॉन्फिडेंस रहेगा वो लेवल 5 के एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, केवल 6 का एग्ज़ाम देंगे। ऐसा भी हो सकता है, स्किप करने का ऑप्शन भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो बैठ भी जाते हैं लेवल 5 लेवल 6 में, तो डीवी के टाइम वो लेवल 6 को चूज़ करेंगे, 5 को चूज़ नहीं करेंगे। यानी कि जो अभी का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका कंपटीशन काफ़ी कम है, चाहे आप किसी भी लेवल में क्वालिफाई किए हो। लेकिन अगर रिजल्ट रिवाइज हो जाता है, यानी कि रिजल्ट सिंगल रिजल्ट बन जाता है, सिंगल कट ऑफ बन जाता है, ठीक है, लेवल वाइज रिजल्ट नहीं बनता है, तो कैंडिडेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। जितने कैंडिडेट्स एक्टिव दिख नहीं रहे हैं वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि आपको मालूम है, जो कंसर्न सजेशन था ऑप्शन, उसमें केवल 2 लाख लोगों ने कंसर्न दिया, अपना सजेशन दिया है। आप समझ सकते हैं रिजल्ट की डिमांड हो रही है कि 3,16,000 और चाहिए, 3,20,000 और चाहिए, और कंसर्न केवल 2 लाख आ रहे हैं। यानी कि बाकी लोग कहाँ हैं, आप समझ सकते हैं। मैं बार बार कह भी रहा था कि जब कोई किसी एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई हो जाता है तो उसका उस एग्ज़ाम से मतलब नहीं रह जाता है, वो उस वैकेंसी को भूल जाता है नॉर्मली। और यही चीज़ यहाँ भी हुआ है। जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो बहुत से लोग एग्ज़ाम कराने के लिए परेशान थे, और जब एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट के लिए काफ़ी लोग परेशान थे। लेकिन जब रिजल्ट आ गया, जब देख लिए कि मैं डिसक्वालीफाई हो गया हूँ, तो वो लोग फिर अब भूल भी गए कि वो कोई एग्ज़ाम दिए थे, कोई रिजल्ट भी आया है। जबकि आप जानते हैं डिसक्वालीफाइड लोग 50-55 लाख लगभग हैं, मिनिमम 50 लाख कह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक टोटल 57 लाख अटेंडेंस था एनटीपीसी में, ठीक है, जिसमें से 3,84,000 क्वालिफाई किए यूनिक कैंडिडेट्स। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इतने लोग में से केवल इतने लोग जो है कंसर्न और सजेशन दे रहे हैं। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत से लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। अब इसका क्या मतलब, क्या रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा तब? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग पॉजिटिव होप बनाए रखें। जो लोग अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो क्वालिफाई जरूर करेंगे, लेकिन मैं ये झूठा उम्मीद नहीं दिला सकता हूँ कि जो लोग लेवल 5 में क्वालिफाई किए हैं उनको बाकी पोस्ट के लिए मौका मिल जाएगा, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। मौका तो मिलेगा भैया, सही है, बाकी पोस्ट के लिए, लेकिन आप ये सोचो ना, आपको एक ही पोस्ट कोई मिलेगा ना फाइनल सिलेक्शन के बाद, चाहे वो 5 का मिले, 6 का मिले, कोई भी मिले, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो 5 है ना, वहाँ थोड़ा आप सेफेस्ट जोन में है, क्योंकि जब डीवी तक पहुँचेंगे तो एकदम क्या होगा ना कि सीट के बराबर कैंडिडेट्स बच जाएंगे, वहाँ कोई फाइट नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा मेरिट नहीं बनेगा। यानी सीबीटी 2 में अगर कम भी स्कोर करते हैं तो भी आपका चांस बन सकता है, क्योंकि जब लेवल वाइज कट ऑफ गया है तो कोई भी लेवल 6 के पोस्ट को छोड़ के लेवल 5 पे नहीं आना चाहेगा। लेवल 6 किसी कारणवश छोड़ सकता है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड अगर उसका हाई रहा उस पोस्ट का, और लेवल 5 में किसी पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड लो रहा, तो ही वो छोड़ेगा, अदरवाइज नहीं छोड़ेगा। और ऐसे ही लेवल 2 वालों का फ्रेंड्स, ये तो सबसे अधिक सेफ जोन में है, क्योंकि लेवल 2 में तो केवल वही आएगा ना, प्रेफरेंस देगा जो केवल 12th पास आउट रहेगा, ग्रेजुएट रहेगा तो वो नहीं आएगा। यानी कि जो लोग लेवल 2 में क्वालिफाई कर चुके हैं वो सबसे अधिक लकी हैं और सबसे अधिक मेहनत भी की, क्योंकि सबसे अधिक कट ऑफ उनका गया है, ठीक है। तो जो
12th पास आउट वाले हैं और वो लेवल 2 या लेवल 3 में क्वालिफाई कर गए हैं, वो सबसे अधिक सेफ जोन में है अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो। और अगर रिजल्ट रिवाइज हो जाता है तो उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि तब सभी लोग एक ही में फाइट करने लग जाएंगे, तब 2, 3, 4, 5 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिवाइजर का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी जो क्वालिफाइड करने से उनके साथ धोखा भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जो क्वालिफाइड करने से उनको तो नुकसान होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही कारण है वो 3 लाख अपना कंसर्न दे दिए हैं। केवल वो कैंडिडेट कितने 3,84,000 और कंसर्न दे दिए 3 लाख। वो कितना एक्टिव है, क्योंकि वो जान रहे हैं अगर रिजल्ट रिवाइज हो गया तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो एक सेफ जोन में रहेंगे और उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा यही कि आप किसी भी लेवल में क्वालिफाई किए हो, अगर आप क्वालिफाई कर लिए हो तो आपका रिवाइज रिजल्ट से हर हाल में नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपको देखने में लग सकता है कि जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो मैं सभी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। भैया एलिजिबल तो हो जाओगे, लेकिन कंपटीशन भी 3 गुना तब बढ़ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फाइट करना पड़ जाएगा। और अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो कंपटीशन आपका लो रहेगा, क्योंकि आप केवल अपने ही लेवल में फाइट करोगे और आप ही के लेवल में लोग रहेंगे, यानी आप ही के जो कि स्टैंडर्ड है, तैयारी वाले वही रहेंगे, यानी एवरेज कैंडिडेट से आपके साथ फाइट करेंगे, बाकी कोई आपके साथ फाइट नहीं करेगा। यानी कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो आप थोड़ा सेफ जोन में हैं, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है रिवाइज होगा तो कब तक होगा, कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो रिजल्ट है वो तो रिवाइज हो चुका है इंटरनली, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कब तक आएगा ये अभी आप लोग लेकर के कंफ्यूज हैं। तो फ्रेंड्स जब 16 फरवरी तक कंसर्न सेशन का टाइमिंग था तो वो डेट ओवर हो चुका है। अब जो है 4 तारीख तक जो है कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है। फिर 4 मार्च के बाद आप जानते हैं 10 मार्च तक वोटिंग का लास्ट डेट है, यानी वोटिंग का काउंटिंग है। तो 10 मार्च के बाद ही ये लोग कुछ करने वाले हैं, उससे पहले तो उम्मीद काफ़ी कम लग रहा है, या फिर 7 मार्च के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि वोट पड़ने के बाद काउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी बात का। तो 7 मार्च के बाद भी कुछ डिसीजन ले ले, बट जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो 25 मार्च तक ही आने की उम्मीद है। बहुत सारी अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि 25 मार्च से आपका CBT 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल फेक है। ये बस कोर्स बेचने का प्लान है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आपका जो एग्जाम है वो जून से पहले नहीं होने वाला है, जून में ही कराया जाएगा, क्योंकि ये मात्र 5 दिन का एग्जाम है, ठीक है। अगर ऐसे लेवल वाइज एग्जाम होता है तो अगर कंबाइन कर दिया जाता है और रिजल्ट बढ़ा दिया जाता है तो हो सकता है 5 जगह 10 दिन करा दिया जाए, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग केवल 5 दिन का एग्जाम है, तो इसको जून में आसानी से कराया जा सकता है, बट अप्रैल में नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे सही से क्या करना है। ये लोग जब रिजल्ट रिवाइज करेंगे तो उस पर भी टाइम लेंगे, देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या सिचुएशन नहीं बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग एग्जाम के बारे में सोचेंगे, CBT 2 कराने के बारे में सोचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग केवल CBT 2 के प्रिपरेशन फोकस करो और आप लोग फ़ायदा नुकसान मत देखो। जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होगा और कुछ जोन में 10 नंबर तक भी कट ऑफ गिरेंगे, कुछ जोन में 5 नंबर तक कट ऑफ गिरेंगे, मैं बता चुका हूं। और वैसे मैं जोन वाइज कट ऑफ वीडियो ला ही रहा हूं, इधर मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं लाया हूं कट ऑफ पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस जोन की वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए कट ऑफ वाली। तो जिस जोन से रिलेटेड अधिक कट ऑफ आएंगे और जो कमेंट आएंगे उस जोन का जो वीडियो सबसे पहले बनाया जाएगा, ठीक है। अभी इलाहाबाद और मुजफ्फरपुर का मैं कट ऑफ दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस जोन के कट ऑफ वीडियो चाहते हैं। तो अधिक आईडी से कमेंट आने चाहिए, अधिक लोग करें, यानी ऐसा नहीं कि एक ही लोग 10 कमेंट कर दें कि मुंबई चाहिए या फिर बैंगलोर चाहिए, ऐसा नहीं है। अलग अलग आईडी से अलग अलग बंदे कमेंट करें तो उससे पता चलेगा ना किस जोन के लोग ज़्यादा कि उत्सुक हैं कट ऑफ जानने के लिए कि रिवाइज कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें कि आपको किस जोन का कट ऑफ चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।